भाइयों जय श्री राम। राम प्रकाश नाम है मेरा। भाइयों, जैसे आप चिंतित हैं हिंदुओं को लेकर, वैसे मैं भी चिंतित हूँ क्योंकि मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। लेकिन भाइयों, आप लोग से मैंने सुना है, काफ़ी पोस्टें आती रहती हैं कि योगी मोदी हैं, अमित शाह हैं, काफ़ी कुछ करेंगे हिंदुओं के लिए। नो डाउट काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन उस काफ़ी कुछ से होना नहीं है। मैंने बहुत डीप स्टडी की है। पिछले 20 साल से मैं स्टडी ही कर रहा हूँ। कुरान हदीस वगैरह सब पढ़ के, 1400 साल का इस्लामिक इतिहास पढ़ के मैंने स्टडी की है, और आखिरी में इस कंक्लूज़न पे उतरा हूँ कि आपकी हस्ती नहीं रहेगी। सनातन धर्म जिसे सनातन कहते हैं वो नहीं रहेगा। उसकी वजह है, और मैं प्रैक्टिकल वजह दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं मुँह जवानी कह रहा हूँ। मैं जो कहता हूँ बहुत काफ़ी थारो डीप स्टडी करके कहता हूँ। अब बताइए, योगी मोदी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और वो कर भी रहे हैं। क्या मोदी जी या योगी जी कुरान को हटा देंगे? सबसे बड़ा प्रश्न है कि किताब तो सब एक ही पढ़ते हैं ना। कुरान को हटाना इतना आसान तो है नहीं। कुरान को जब नहीं हटा पाएंगे तो उनकी मेंटालिटी भी नहीं चेंज कर पाएंगे। आप तो उनके लिए काफिर हैं। काफिर वाजिबे कत्ल होता है, ये भी आपको पता है। औरतें जो लूटी जाती हैं वो माले गनीमत कहलाती हैं, नहीं पता? आप देख लीजिएगा। तो आप कुरान नहीं बंद करा सकते, नंबर वन। मोदी कुरान नहीं बंद करा सकते। अब रही बात पॉपुलेशन की, तो क्या आप पॉपुलेशन कम करा सकते हैं? नहीं, ना मोदी करा सकते हैं ना आप करा सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो बना है वो भी इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें पीनल प्रोविज़न नहीं है। पीनल प्रोविज़न ना होने की वजह से उन पे आप कोई पेनाल्टी नहीं लगा सकते। वो सब छोड़ देंगे, सब्सिडी छोड़ देंगे। वो वोटिंग राइट तो खैर अभी उसमें नहीं आया है, और भी सरकारी नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन उनका तो गज़वाए हिंद उन्होंने पढ़ रखा है अपनी हदीसों में, तो गज़वाए हिंद तो उनको करना ही है। आपको नहीं मालूम है कि वो धर्म के प्रति अपने बहुत आस्तिक हैं। अब वो धर्म कितना सही है कितना गलत है ये तो पूरे विश्व को मालूम है, और पूरा विश्व एक ही धर्म से परेशान है, और वो सब जानता है। और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में एक भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू कन्वर्ट हैं। लेकिन फिर भी उनको ये पता नहीं कि उनके पूर्वजों को कितना मारा गया, काटा गया, पीटा गया, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। तब जाके उन्होंने सनातन धर्म जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ के नगर महापालिका जैसे स्कूल मजहब में आए हैं। वो सना धर्म और मजहब में ये फ़र्क होता है कि सनातन धर्म जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और मजहब जो है वो नगर निगम का एक सरकारी स्कूल है। उसको छोड़ के आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। कोई आदमी मजहब में नहीं आना चाहता है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में एक भी अरब का आदमी नहीं है जिसको मुस्लिम कहते हैं। अरब वाले इनको कहते हैं, बहुत ही गिरा हुआ समझते हैं। लेकिन ये बने हैं तो कोई बात नहीं। तो मैंने आपसे बता दिया कि मोदी कुरान नहीं बंद करा सकते हैं, मोदी पॉपुलेशन को कम नहीं करा सकते हैं। गजवाए हिंद जो उनकी है वो गजवाए हिंद होना है। अब बहुत लोग कहते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि सब एक से नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात में बताऊं यार कि किताब तो सब एक ही पढ़ते हैं ना। सब एक से होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन किताब सब एक ही पढ़ते हैं। ठीक है, सूरह 9 आयत 5 वो पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो जब किताब एक पढ़ते हैं, चलो तब भी मान लिया कि सब एक से नहीं होते हैं। देखिए, मान लीजिए 90% लोग मुस्लिम अच्छे हैं, 10% ही खराब हैं। लेकिन जब वो 10% काफिरों पे हमला करते हैं, यानी आप पे हमला करते हैं, तो जो बाकी के 90% है वो मूक दर्शक दर्शक बन के उनका अस्तित्व इर्रेलेवेंट हो जाता है। उनका अस्तित्व नगण्य शून्य हो जाता है। तो अब बताइए, आपके लिए कितने परसेंट हरामी हो गए? 90 + 10 पूरे 100%। जिन 90% को आप अच्छा कह रहे थे, अगर वो मूक दर्शक बन के देखा करते हैं, और वो 10% आपके ऊपर हमला करते हैं, जो जो बदमाश हरामी जिनको आप कहते हैं, और बाकी के 90% वो सिर्फ मूक दर्शक बन के देखते हैं, तो आपके लिए तो 90 + 10 100 ही 100% वो सब हरामी ही हुए, नहीं हुए? इसलिए वो अलतकिया के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब अलतकिया क्या है? अलतकिया ये है कि जहाँ पे भी दारुल हर्ब है, अगर दारुल हर्ब है तो वहाँ मजबूरी है कि वो जब तक कि मेजॉरिटी में ना हो जाए तब तक जो है तख्ता पलट नहीं सकते हैं। तो जब तक मेजॉरिटी में ना हो जाए तब तक वो अलतकिया के सिद्धांत पे काम करते हैं। अलतकिया इस व्यवस्था को कहते हैं कि जब तक हमारी मेजॉरिटी नहीं हो जाती तब तक हम आप एक दूसरे में भाई भाई, लेकिन जिस दिन हमको ये पता लग गया कि हम मेजॉरिटी में हो गए हैं तो हम काफिरों का गला काट देंगे, या उनसे ज़बरदस्ती जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाएंगे। अब हुआ क्या? सन 1990 में कश्मीर में यही तो हुआ। 6 लाख हिंदू जब भागा है वहाँ से,
तो क्या एक भी अच्छा मुसलमान नहीं था वहाँ पे कि उनको रोक सकता? कहता भाई तुम क्यों जा रहे हो, मैं लड़ूंगा तुम्हारी लड़ाई, देखते हैं कौन तुमको भगाता है, कौन निकालता है, तुम्हारी बेटियों के साथ कौन बलात्कार करता है ना। तब तो ये हुआ कि ये घर छोड़ के जा रहे हैं, जल्दी से हम इस पर से कब्जा कर लें। तो सबने कब्जा कर लिया। तो आप जो 90% अच्छों की दुहाई देते हैं, तो वो कहाँ मर गए? वो तो शामिल उन सब में ही हो गए ना। सब घर से झांक झांक के देख रहे थे कि हिंदू भाग रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये मत कहा करिए कि सब एक से नहीं होते हैं। हमारे लिए सब एक से हैं, इसलिए वो नहीं हम उनको एक ही कैटेगरी में गिनते हैं कि जब हमारे ऊपर आपदा आएगी तो वो नज़रें घुमा लेंगे। और यही हुआ भी। 1990 में एक क्लास टीचर थी जिसने नर्सरी से एक बच्चे को पढ़ाया था, मुसलमान बच्चे को। जब वो 1990 में भागने वाली हुई तो वो इंटर में बच्चा पहुंच गया था, लेकिन उसकी नज़रें ख़राब थी अपनी टीचर के खिलाफ। तो उस लड़के ने जब समझ गया कि अब ये भाग जाएगी, यहाँ से छोड़ के चली जाएगी, तो उस लड़के ने उस अपनी टीचर जिसने नर्सरी से उसको पढ़ाया था उसके साथ बलात्कार किया। क्यों? क्योंकि काफिरों के साथ बलात्कार करना जायज़ है, अल्लाह खुश होता है और 72 हूरें देता है। समझ रहे हो ना? इसलिए ये आप कहना बंद कर दीजिए और ये मान लीजिए, रिकंसाइल कर लीजिए अपने को कि आपको कन्वर्ट होना है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटिस्टिक्स कह रही है। ये हमारी अब तक की जितनी खोज है, जितना आप स्टडी किया है, सब कह रहा है। क्योंकि आप उनकी किताब बंद नहीं कर पाएंगे, आप उनकी जनसंख्या कम नहीं कर पाएंगे। अरे जब आप मेजॉरिटी में है तब तो ये हाल है कि आपको कन्वर्ट होना पड़ रहा है, आप जगह जगह से भगाए जा रहे हो, बंगाल आपके यहाँ से चला गया है, केरल आपके यहाँ से चला गया है। जब ये हालत है, हाँ, 30-40 साल अभी आप और रह लीजिए, और उसके बाद तो फिर या तो पार्टीशन होगा या फिर आप कन्वर्ट होंगे। बस यही बताना था कि इसलिए आप ये जो कहते हो कि योगी मोदी हैं बहुत सही सही कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि योगी मोदी किताब नहीं बदल सकते, किताब नहीं रुकवा सकते। वसीम रिजवी जी ने एक अच्छा प्रयास किया था कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की थी, लेकिन है क्या कि कोर्ट भी जो है आजकल की ऐसी हो गई है कि वो मेरिट पे बात नहीं सुनना चाहती। धर्म का मामला है तो उसको किनारे कर दिया। अरे धर्म का नहीं है, अधर्म का मामला है सबसे बड़ा। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि जो पूरा विश्व जानता है कि दूसरे आदमी को जीने का हक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप इस्लाम फॉलो नहीं करते हो तो आपको जीने का हक नहीं है। इसलिए ये आप मत कहिए कि योगी है मोदी है बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं। एक धीमी रफ्तार हो जाएगी। जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चल रही थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो जाएगी, लेकिन चलेगी गाड़ी लगातार। बस सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना दिया है। अच्छा लगे तो आप फॉरवर्ड कीजिए और जागरूक होइए। कम से कम आर्थिक बहिष्कार तो कर ही सकते हैं, आर्थिक बहिष्कार करिए, देखा जाएगा फिर। जय श्री राम।